हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th CBSE बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं हम। नंबर 1, नंबर ऑफ सेक्शंस एंड ईच सेक्शन स्कोर हाउ मेनी मार्क्स। नंबर 2, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और कितने सब्जेक्टिव आने वाले हैं। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल डिस्कस टिप्स फॉर आंसरिंग इफेक्टिवली, जिसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। ऐसे आपको बहुत कम वीडियो मिले होंगे जिनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट आई विल डिस्कस टाइम मैनेजमेंट टू कंप्लीट योर पेपर विद इन टाइम। एट लास्ट आई विल डिस्कस बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड यूट्यूब चैनल्स फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो चलिए पेपर पर आ जाते हैं। फुल पेपर में टोटल मार्क्स जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो 39 होंगे और पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो होता है एमसीक्यूज का, जिसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो होते हैं 20। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, राइट। एमसीक्यूज के आंसर सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आज आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ इसके जो आंसर्स हैं वो डिस्कस ना करते हुए पेपर का पैटर्न क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। क्लियर? अब जो 1 मार्क तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपने डायरेक्ट आंसर्स देने हैं, ओके। बट सेक्शन बी से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होंगे 2 मार्क्स से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बेटा टिप्स, ठीक है, फॉर आंसरिंग इफेक्टिवली। तो सबसे पहले जो टिप रहने वाला है वो है अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है आपने उसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम देखना है, उसके कितने एमसीक्यूज हैं, कितने शॉर्ट हैं, कैसे मार्किंग स्कीम है, उसका आपको पता लगना चाहिए। नंबर 2, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं है, सीरियल वाइज आपने आंसर देना है और अंडरस्टैंड करना है कि कीवर्ड्स क्या हैं क्वेश्चंस के, राइट। नंबर 3, प्लान योर आंसर। राइट ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स इन योर आंसर एंड ऑर्गेनाइज योर आइडिया। तो इसको आपने करने के लिए क्या करना है कि आप फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हैं, राइट। और अगर आपके पास डायग्राम है तो डायग्राम आपने पेंसिल के साथ ही ड्रॉ करना है, ये आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए। नंबर 4, यूज़ द बुलेट पॉइंट्स। आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है उसको पैराग्राफ में ना करके आपने पॉइंट में लिखना है उसको, और जैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हेडिंग्स होते हैं तो उनको हाईलाइट करना है, राइट। नंबर 5, नेक्स्ट इज प्रोवाइड द एग्जाम्पल फॉर इफेक्टिव आंसर। जैसे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, तो उसमें क्या करना है आपने कि आंसर को आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एग्जामिनर को आपका आंसर ऑथेंटिक भी लगेगा और बिल्कुल अलग सा लगेगा। मार्क्स आपके हाथ में बहुत अच्छे आ जा सकते हैं अगर आप इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपने लिखना है। अब देखो क्वेश्चन जो पेपर है उसमें आ जाते हैं हम सेक्शन बी के ऊपर, राइट। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है ना वो आते हैं बेटा 2 मार्क्स से, तो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो हैं आपके इसमें 6, ठीक है, और 30 to 50 वर्ड्स होना चाहिए आपका आंसर। देखो ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर आपको पूछ रहा है आपने वैसे ही स्ट्रिक्ट रहना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इसमें जो है पूछा हुआ है कि 2 आर्गुमेंट में आपने आंसर को देना है। अब 2 आर्गुमेंट में पूछा है, इट मीन्स कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि 2 पॉइंट आपके पास होने ही चाहिए, तभी वो आपको 2 मार्क्स देगा। अब इसमें आप चाहो तो आप पूरा पैराग्राफ लिख लो, उससे एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आपने अपने पेपर को इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उसके आंसर देने हैं, राइट। तो दूसरी चीज़ क्या है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें कि डायग्राम के साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसमें आपने हिंट लेना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो आप क्या करो, अपने आंसर को किस तरीके से करना है आपने कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है पर इनडायरेक्टली आपसे वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस को, तो उसको भी आप, अगर सब्जेक्टिव आपने बहुत अच्छे से किया, अपना जो आपका कोई भी चैप्टर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का किसी का भी हो, उसको अच्छे से रीड करिए एनसीईआरटी को, तो आपको मुझे लगता है कि 60 to 70% आपका ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। अगर इनडायरेक्टली कोई पूछ रहे हैं तो आप कंसेप्ट अपना लगाइए कि किस चीज़ से पूछ रहे हैं, तो वहाँ आपने स्ट्रिक्ट हो जाना है। क्लियर?
सेक्शन सी जो है ना, उसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन होते हैं 7। इसमें है 27 से लेके 33 तक क्वेश्चन नंबर, और 50 to 80 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। देखो हर जो पार्ट है ना बेटा, वो सारा का सारा स्टिक किया हुआ है वर्ड्स के ऊपर, इतने वर्ड से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। और जो सेक्शन सी है, इसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, कई बार क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है, तो ये इनमें मार्क्स लेना बहुत इजी होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो 1 और 2 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मार्क्स तो 3 ही नंबर है, बट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन आपके। तो ऐसा नहीं करना है कि एक पार्ट को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दूसरे को आप छोड़ दे रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो अब आ जाते हैं हम आपके पास कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो कई बार क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, पेपर से पहले आपने सारी चीज़ पढ़ी होती है, बट आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। तो इससे रिलेटेड मैं आपके साथ 4-5 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड द एग्जाम शेड्यूल। कई बार क्या हो जाता है ना कि पेपर जो है वो उसमें 2 या 3 हॉलीडेज़ होती हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई जो आपका टफ पेपर आपको लगता हो वो बैक टू बैक आ जाए, तो इसके लिए आपको देखो अभी से ही आपने तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। बहुत अभी आपके पास टाइम है, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए, क्योंकि डेट शीट जो है वो लास्ट के डेज में ही आती है। तो उस टाइम पे आपने ये देखना है डेट शीट के टाइम पे कि जो आपको टफ लगता है पेपर, उसमें कितनी छुट्टियां हैं। अगर कम छुट्टियां हैं तो उनकी तैयारी जो है वो पहले कर लेंगे आप, क्योंकि पेपर के बीच में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सेकेंड थिंग, टाइम एलोकेशन पर सेक्शन। देखो सेक्शन वाइज आपका पेपर जो है वो डिवाइड किया होता है, और किस सेक्शन में आपने कितना टाइम देना है आपके माइंड में पहले ही सेट होना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका इस सेक्शन में टाइम कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट सेक्शन में शिफ्ट हो जाओ। ये नहीं कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही लगे हैं और 5 मार्क के रह गए आपके पास। नंबर 3, प्रैक्टिस विद यूजिंग स्टॉप वॉच। जब आप घर पे तैयारी कर रहे हो, आपने क्या करना है, मॉडल टेस्ट पेपर लीजिए, सॉल्व करिए उसको, और 3 आवर्स का एक टाइमर सेट कर लीजिए। आराम से बैठिए, अच्छे से अपना पेपर करिए, अपने आप को खुद चेक करिए कि आप 3 आवर में कितना लिख पा रहे हैं। ओके। नंबर 4, प्रायोरिटी टू इजी क्वेश्चन। देखो क्या होता है ना कि 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, उनको डिवाइड किया होता है सब डिवाइडेड में। तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं आप उनको भी अच्छे से उन पे फोकस करिए और उनको प्रायोरिटी दीजिए। ये नहीं कि आप मतलब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे। सीरियल वाइज में करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, बीच में कोई स्किप ना करो आप क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ कि कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, लास्ट में जब पेपर कर रहे होते हैं तो लास्ट जैसे में उनके पास टाइम ही नहीं बचता है, तो लीव द टाइम टू रिव्यू योर पेपर एंड स्टे फ्लेक्सिबल। कई बार क्या हो जाता है ना बेटा, एट लास्ट मोमेंट पे सम स्टूडेंट्स आर वेरी पैनिक, एंड कई बार क्या हो जाता है कि टीचर ही बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं, वो बार बार अनाउंसमेंट कर रहे जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, काम रहना है और फोकस ऑन योर एग्जाम ओनली। लास्ट में आपने अपने पेपर को रिव्यू करना है। क्लियर। अब जो आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन जो पैटर्न बनाते हैं हमारे एग्जामिनर, वो क्या चीज़ें हैं कि 34 से लेके 36 तक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें देखो वर्ड्स जो है वो 80 to 120 वर्ड्स में आपको स्टिक कर दिया हुआ है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ये साइंस है बेटा, इसमें हमें साइंटिफिक वर्ड्स ही चाहिए होते हैं। ऐसा सोचेंगे कि हिस्ट्री की तरह आप लिख दोगे तो बात नहीं बनने वाली, राइट। सेक्शन ई पे आ जाएं अगर, तो ये है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। टोटल नंबर क्वेश्चन ऑफ इज 3 एंड 12 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है। 37 से 39 क्वेश्चन पे चले जाओ और केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। इसमें भी आपको क्या होता है कि वर्ड्स में स्टिक किया हुआ है कि आपने किस तरीके से ये करना है। ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा हुआ है उतनी सी बात करिए और नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइए। क्लियर। लास्ट में बात कर लेते हैं रेफरेंस बुक्स की, और इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी बुक्स हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही पकड़िए, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, राइट। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स हैं, जैसे आपके पास एस चांद की है, ठीक है, और आपके पास फिज़िक्स की एच.सी. वर्मा की है, आर.के. गुप्ता की केमिस्ट्री की है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दूसरी बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बुक्स तो आपने पढ़ ली, ओके, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत तैयारी कर ली, बट अपना टेस्ट लेने के लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं पेपर से जाने से पहले।
और ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो देखो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती हैं, उसमें बहुत सारे टाइम भी वेस्ट होता है क्योंकि कई बार आपको किसी का समझ आता है, किसी का नहीं समझ आता है ना। तो ऑथेंटिक जो चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स या आपके पास, उनको ही आप फॉलो करिए, ठीक है। जैसे मैं एक दो आपके पास साथ डिस्कस कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को करिए, आप और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो करो। बट थोड़ा सा आजकल का जो इस तरीके का माहौल है कि आपको जो है वो चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि YouTube की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं वहाँ से। क्लियर? तो ये वीडियो आज मैं इस तरीके से आपके साथ बना रही थी कि आपको थोड़ा पेपर का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आते हैं, सेक्शन किस तरीके से हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहा होगा आपको। और अपना जो तैयारी है ना बेटा, वो आज से बहुत ज़्यादा अच्छे से करना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे पहले ही तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी को ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th जो लेवल के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक होते हैं अपने बोर्ड के पेपर के लिए। तो आप भी अपना जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ अपने पढ़ाई पे स्टिक हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको छोड़ दो, बाद में बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको उनके लिए करने के लिए, बट अभी आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस रहिए। तो ऐसे ही वीडियो के मैं आपके लिए लाती रहूँगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।